नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम जिसमें मैं आपको बताऊंगा देव गुरु बृहस्पति जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके ज्ञान, धन, धर्म और भाग्य के अधिष्ठदाता होते हैं। देव गुरु बृहस्पति जो हैं ये 22 अप्रैल को प्रातः 3 बजे से लेकर के 1 मई 2024 तक अपनी स्वयं की राशि मीन राशि को छोड़ करके अपनी मित्र की राशि यानी मंगल की राशि मेष में प्रवेश कर चुके हैं। और जब यह प्रवेश किए हैं तो 29 नवंबर तक मेष राशि में राहु भी बैठा हुआ है और 7 जून तक बुध भी बैठा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो मेष राशि में बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है इसका प्रभाव देश, दुनिया और समाज के ऊपर क्या पड़ेगा, और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। क्योंकि यह देव गुरु बृहस्पति जब अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं तो 29 नवंबर 2023 तक मेष राशि में राहु विराजमान है। तो यह बृहस्पति और राहु की युति के कारण गुरु चंडाल योग की भी उत्पत्ति करेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता देता हूं, देव गुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक लाभकारी ग्रह होते हैं। अगर यह अशुभ स्थान पे भी बैठता है तो अपनी महादशा अंतरदशा में धन की कमी नहीं करता। बाकी अगर यह गलत स्थान पे बैठता है तो उस भाव का थोड़ा नुकसान जरूर कर सकता है, क्योंकि यह धन का कारक ग्रह है तो धन में कमी नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे एक तथ्य जुड़ रहा है कि 29 नवंबर तक जब देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इनके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि भी है और 29 नवंबर तक जो है राहु भी बैठा हुआ है। तो क्या ये वाकई में देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन और ये राहु युति का जो चंडाल योग है ये बहुत ही अशुभकारी है। प्रिय दर्शकों, देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जब भी राहु और बृहस्पति की युति होती है तो चंडाल योग जरूर बनता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर बृहस्पति और राहु अकेला हो तो पूर्ण रूपेण चंडाल योग उत्पत्ति बनता है, और अगर कोई ग्रह साथ में बैठ जाए तो यह चंडाल योग उत्पत्ति का प्रभाव ना मात्र का रह जाता है। दूसरी बात, गुरु चंडाल योग उत्पत्ति में अगर देव गुरु बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में विराजमान होता है तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। यानी बहुत सारे राशि वाले ऐसे होंगे जो बृहस्पति केंद्र और त्रिकोण में बैठे रहेंगे तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। मतलब एक चीज तो कन्फर्म है कि 7 जून तक मेष राशि में बुध गोचर करेंगे तो यह चंडाल योग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यह जानकारी अवश्य दे दूं कि देव गुरु बृहस्पति जब गुरु चंडाल योग की उत्पत्ति में आते हैं तो यह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अराजकता, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में तनाव, परेशानी, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने का प्रयास और इसके अलावा क्रोध और साथ में जो है धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये गोचर में है तो ये पूरी दुनिया के लिए है। इसका मतलब यह राहु और बृहस्पति की युति में कई देश में आपसी अराजकता फैलेगा, धर्म की लड़ाई होगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति धर्म के कारक होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है डाइवोर्स केसेस देखने को मिल सकते हैं, खास करके स्त्रियों के लिए सीधा विवाह के कारक होते हैं। इसके अलावा क्योंकि देव गुरु बृहस्पति प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पेशेंस का कारक है तो एक देश दूसरे देश को धोखा दे सकता है, या किसी भी देश में जो मेन उसके कह सकता हूँ प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसके पीछे हमला भी हो सकता है। क्योंकि बृहस्पति क्या है? विश्वास है, इंसान के जीवन में मन है, पेशेंस है, धर्म है, ज्ञान है। और ज्ञान के स्थान पे कोई ग्रह बैठ जाए तो निश्चित तौर पे ज्ञान तो भ्रष्ट होगा ही। इसीलिए ये अशुभ भविष्य फल तो आता है नजर। हालांकि अगर प्रत्येक मनुष्य की बात करूं तो जिन लोगों को शुगर है थोड़े से संभल के रहने पड़ेंगे, जिनको जिनको बीपी है, लीवर का थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोगों को थोड़ा सा बच करके रहना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा ध्यान देना है 7 जून से लेकर 29 नवंबर के मध्य में। इसके अलावा जो भी व्यक्ति कह सकता हूँ कि जुडिशियल के क्षेत्र में है, लॉयर हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, ज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, इसके अलावा जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्वेलरी मेकिंग से रिलेटेड काम करते हैं, वाहन से रिलेटेड काम करते हैं, आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड काम करते हैं, खेती बाड़ी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा अपने कर्म पे 29 नवंबर तक थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जैसे ही देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में जाएंगे
तो मेष राशि का बृहस्पति प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसको बलशाली भी बनाता है, अनुशासित भी बनाता है, ऐश्वर्यवान भी बनाता है, ताकतवर भी बनाता है और ऐसे व्यक्ति को धनी भी बनाता है। जब देवगुरु मेष राशि में जा रहे हैं तो एक सबसे लाभकारी बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी देख लेनी बात है कि राहु की दृष्टि भी 3 है और बृहस्पति की भी दृष्टि 3 है, 5वीं 7वीं 9वीं। तो जब राहु अपनी पंचम दृष्टि से सिंह राशि को देख रहे थे, सिंह राशि का तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था राहु 1.5 साल से, तो सिंह राशि के लिए तो कि बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाएगा। तुला राशि पे दृष्टि था, तुला राशि का तो ऐसी हालत खराब था, तो इसमें विशेष सुधार के योग होंगे क्योंकि यहाँ भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। और धनु राशि का तो हालात ऐसे भी बहुत ज़्यादा खराब थे, अब बृहस्पति धनु राशि पे भी अपनी दृष्टि डालेगी जो उनकी स्वयं की राशि है, तो यहाँ पे ये 3 राशियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि यह देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, और साथ में वीडियो के अंतिम पड़ाव में इसको सुधार के लिए कुछ उपाय भी बता दूंगा। सबसे पहले देखिए मेष राशि वाले, आपका जब मेष राशि में बृहस्पति जाएंगे तो बृहस्पति केंद्र में आ जाएगा। केंद्र का बृहस्पति केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति कर देगा, तो ये लाभकारी है। मतलब जो आपके जीवन में तनाव, परेशानी, कैरेक्टर को लेकर चारों तरफ गंदी बातें फैली, दाम्पत्य जीवन में जो विवाद की स्थितियां बनी, जीवन में जो आप निर्णय नहीं ले पाते थे, इन सभी चीज में सीधा सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जो है आपको मीन राशि वाले हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी से रिलेटेड स्थितियों को ठीक करेगा। संतान पक्ष या संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज़ देगा, वो प्रथम संतान हो, द्वितीय संतान हो, जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूटी हुई थी वह पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी। विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा मोटे कर्ज को लेकर के अगर आप जीवन में परेशान हैं तो उससे रिलेटेड आपको यह लाभ की संभावनाओं को देने वाला रहेगा। पिता से तालमेल को ठीक करेगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल में यह बहुत ही बेहतर सुधार के योगों को बनाएगा। इसके अलावा विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। ये एक ऐसा समय रहेगा कि प्रेम से विवाह के योगों में विशेष वृद्धि के अवसर को उत्पन्न करने वाला रहेगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो लाखों करोड़ों का नुकसान करके बैठे हुए हैं उसमें लाभ की संभावनाओं को दे देगा। जिनकी शिक्षाएं रुकी हुई थी उनके अच्छी जगह पे एडमिशन्स के चांसेस बन जाएंगे। इसके अलावा जो है मेंटल पीस मिलेगा। जो व्यक्ति रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होने वाले हैं। जो व्यक्ति धर्म के काम में है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। सालों से रुकी हुई पदोन्नति, प्रमोशन भी होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब था, इसमें सुधार होगा। जीवन साथी से कलेश होगा या सेपरेशन जो पैदा हुआ पड़ा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। पार्टनरशिपिंग से लाभ की स्थितियों में धीरे धीरे सुधार होना चालू हो जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो पेशेंस लेस हुए पड़े थे वो उसमें सुधार होगा और आपको अपने काम दूसरों से कैसे निकालनी है इसमें विशेष जो है आपको स्थितियों में सुधार होना चालू हो जाएगा। और विदेश जाने के योगों को तो संसार का कोई ताकत रोक भी नहीं सकता है। ये बहुत ही लाभकारी रहेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मेष राशि वाले तो करना क्या चाहिए? मैं बोलूँगा कि पीला चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए पर डे। हो सके तो गुरुवार के दिन 5 लड्डू अवश्य लक्ष्मी नारायण मंदिर में भोग के स्वरूप में चढ़ाइए। लाभ मिलना है तय, कोई नहीं रोक सकता। वृषभ राशि वाले, जब बृहस्पति मेष राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे आ जाएंगे। वृषभ राशि वाले द्वादश स्थान का बृहस्पति होता तो मीन राशि का कारक होता है, लेकिन कालपुरुष की कुंडली में द्वादश स्थान मीन राशि का होता है। लेकिन मैंने कहा कि 29 नवंबर तक गुरु चंडाल योग है, लेकिन 7 जून से नवंबर तक इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि 7 जून तक बुध है, तो कोई भी ग्रह अगर बैठ जाता है तो चंडाल योग भंग होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है मीन राशि वाले वृषभ राशि वाले, बृहस्पति धन का व्यय को तो देखो बढ़ाएगा आपका। इसके अलावा जो है द्वादश स्थान खराब होता तो इंसान विदेश जाते हैं। ये कर्ज के योगों को थोड़ा बढ़ा सकता है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा नेत्र संबंधित, पेट संबंधित कष्ट की संभावनाओं को बढ़ाएगा, आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जिनकी भूमि मकान वाहन संपत्ति नहीं बन पा रही थी, भूमि मकान वाहन संपत्ति बनेगा। इनकम आएगा लेकिन इनकम से ज़्यादा खर्च होगा, तो आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप नियंत्रण नहीं रखते हैं तो द्वादश स्थान का बृहस्पति डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा शत्रुता जो थोड़े बढ़े हुए थे उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि शत्रुता खत्म हो जाएगा, दोनों के मध्य में थोड़ा सा सामंजस्य बैठना चालू हो जाएगा। घर के परिवार के लोगों से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, खास करके मामा मौसी या रिश्तेदारों से रिलेटेड जो आपके रिलेशन में लगते हैं। लेकिन कुछ मामलों में बहुत सही है, जैसे पैसे कहाँ से आएंगे, कुछ खानदानी प्रॉपर्टी वगैरह सेल हो जाएगा। सरकार के पास कुछ पैसे फंसे हुए हैं या केस मुकदमा का कोई पैसा फंसा हुआ, वह मिलना आपके जीवन में चालू हो जाएगा।
इसके अलावा जो है यह मेंटल पीस भी देगा आपको। जीवन के बड़े बड़े निर्णायक फैसले भी आप लेंगे। जिनका वीज़ा, ग्रीन कार्ड या वीज़ा एक्सटेंड को लेकर समस्या है, वह निश्चित तौर पे दूर होगा। बड़े भाई बहनों से बच करके रहिएगा, कहीं ऐसा ना कुछ ऐसा आपके हाथ में खाता वही धरा दे कि भाई इसको खर्च कर दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो। अगर ये करते रहेंगे तो बस पड़े रह जाएंगे आप इसी में। तो ज़्यादा बेहतर है कि अपने लिए पैसे को जरूर बचा करके रखिएगा। इसके अलावा माता का सुख बढ़िया मिल जाएगा। सामाजिक ख्याति आपको बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। नए रोजगार और व्यवसाय के योग बेहतर बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आपके जीवन में बहुत पुरानी कोई संपत्ति थी, वह आपके पास आ जाएगा। घर से दूर है तो घर आने की संभावनाएं बनेंगी। अगर आपके परिवार वाले ही आपको नहीं मानते थे, प्यार नहीं करते थे, तो उसमें कुछ हद तक सुधार होगा। ससुराल पक्ष से जो काफ़ी दूरियां बनी हुई थी या वैवाहिक जीवन जो खराब चल रहा था, चलिए इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक नया कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास जागेगा। लगता था कि जीवन अब जीरो हो रहा है, सुसाइड तक का मन में आता था, एकदम न्यू लाइफ शुरू होने वाली है। ये एक बात याद रखिएगा, क्योंकि आपके जीवन में आपके घरेलू सुखों में वृद्धि होने वाला है। पर नियंत्रण करना पड़ेगा खर्च में, खास कम से कम 29 नवंबर तक तो आप कर ही लीजिए, गुरु चंडाल योग तक। इसके बाद खर्च भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। खर्च से बचिए, कर्ज से बचिए और दूसरों का केस मुकदमा से बचिए, नहीं तो डिस्टर्बेंस आ सकता है। मिथुन राशि वाले, जब बृहस्पति मेष राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में यह आय स्थान में बैठ जाएंगे। मिथुन राशि वाले, एक बात बहुत अच्छी बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति को मिथुन राशि या लग्न में जो होता है, यह क्या होता है कि अशुभ होता है, केंद्राधिपति दोष लग जाता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैंने देखा है कि ज़्यादातर मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति शुभ फल ही दिया है। तो किताबें बातें कितने पढ़ना है, 18 साल से एस्ट्रोलॉजी है तो एक्सपीरियंस भी कुछ नाम का कुछ चीज़ होता है। आय स्थान का बृहस्पति है, निश्चित तौर पे आय के स्रोत को 10 गुना बढ़ाएगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क कराएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, सरकार के लोगों से, समाज के लोगों से तालमेल में बेहतर सुधार करेगा। सबसे बड़ी बात है कि जिसके इनकम बंद पड़े थे वह चालू हो जाएंगे। और ग्रह क्या कहता है, तुम कर्म करो हम अच्छा होंगे तो उस कर्म में आगे बढ़ाएंगे। तो जिसकी नौकरियां नहीं लग रही थी, व्यवसाय नहीं हो पा रहा था, कर्म करो, संसार का ताकत अब सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। विदेश जाने की संभावनाएं हैं, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत लाभ मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लॉटरी सट्टा में लगा के नुकसान कर चुके हैं, इस बार रिस्क ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरे भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है, मित्रगत राशि सिंह राशि पे, अतः यह क्या करेगा, आत्मविश्वास को बनाएगा। आपके संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानियां थी, प्रथम द्वितीय तृतीय, ये तीनों के लिए ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि सरकार के पास या रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगे। जिनके व्यापार रुकी पड़ी थी, व्यापार प्रारंभ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात बता दूं, पिता से सपोर्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में आप अपने संतान पक्ष से धन की प्राप्ति करने वाले रहेंगे, मेंटल पीस मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं मिथुन राशि वाले, यह आय स्थान का बृहस्पति जो है ना, जीवन साथी के सुखों में बढ़ोतरी कर देगा। मतलब डाइवोर्स और सेपरेशन जो पहुंच चुका था ना लाइफ में, इसमें सुधार की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा मिथुन राशि वाले, एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि अगर आपसे कोई पार्टनरशिपिंग करके लाखों का नुकसान कर दिया, ठग लिया, बेवकूफ़ बना दिया, तो उस मामलों में भी जो है आप निश्चित तौर पे सफल होना चालू कर देंगे। इसके अलावा मिथुन राशि वाले, क्योंकि यह पिता से सपोर्ट करेगा, माता से सपोर्ट के योगों को बनाएगा, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी देगा। और जिनकी अच्छी जगह पे एडमिशन्स नहीं हो पा रही थी, किसी इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहे थे, वह ठीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फायदेमंद है कि धन बहुत देने वाला है। और जिनको अपने जीवन में व्यापार में परिवर्तन करना है ना, कर लीजिए। जिनको विदेश जाना है, तैयारी चालू कर दीजिए, ढोल नगाड़े पीटना चालू कर दीजिए और उससे 10 गुना ज़्यादा कर्म भी करना चालू कर दीजिए। महिलाओं के लिए समय बहुत अच्छा है। जिन मिथुन लगन या मिथुन राशि वाली की महिलाओं को तनाव, परेशानी, डिप्रेशन चल रहा था ना, चलिए आपके लिए कुछ बेहतर आने वाला है। बस दिमाग को और वाणी पे कंट्रोल कर लीजिएगा। प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं, मैं एक ही उपाय बोलूँगा। प्रत्येक दिन आप रात्रि में सोते समय जल में माफ करेंगे, प्रत्येक दिन रात्रि में सोते समय दूध में केसर और हल्दी डाल के पीजिएगा और सुबह सुबह भगवान विष्णु के चरणों में प्रत्येक दिन एक छुआड़े का भोग लगा दीजिएगा। कर्क राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं कि बृहस्पति जब मेष राशि में जा रहा है तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कर्क राशि वाले, पहले मैं जिस बात को बोलता हूं उस बात को आप समझिएगा। पहला बात कि 29 नवंबर तक राहु कर्म क्षेत्र में रहा मेष राशि में, अब यहाँ बृहस्पति आया, डेफिनेटली गुरु चंडाल योग तो बन रहा है, पर यहाँ पे राहु कारक होता है।
राहु आपको व्यापार में तरक्की देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन फंड की कमी, पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलना और कर्ज आपको ले डूब रहा था। और साथ में सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत हद तक ये डिप्रेशन, तनाव देता था। अब यहाँ पे बृहस्पति आए तो बृहस्पति के फल तो थोड़े से निश्चित तौर पे डिस्टर्ब होंगे, लेकिन राहु और प्रबल हो जाएगा, क्योंकि राहु का दृष्टि जो नीच का पड़ रहा था ना, उसमें सुधार हो जाएगा, क्योंकि वहीं बृहस्पति भी देखेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कर्क राशि वाले, कि जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर दिक्कत थी, लिख देता हूं कि आप दूर हो जाएंगे इस परेशानी से। इसके अलावा जो है पॉलिटिक्स वगैरह में किसी को केस मुकदमा हुआ या गलत आरोप में फंसा दिया गया, उससे बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा पिता का सपोर्ट मिलेगा, राजनयिक सपोर्ट मिलेगा, प्रशासनिक सपोर्ट मिलेगा, सामाजिक सपोर्ट मिलेगा, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, माता का सपोर्ट मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ समय से सबका सपोर्ट ही गायब हो गया था। इसके अलावा जो है कर्म क्षेत्र का बृहस्पति है, तो आपके जीवन में यह जस और सम्मान पैदा करेगा। इसके अलावा जो है आप अप्रिशिएट होंगे समाज के लोगों से, अच्छे अवार्ड वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। वाणी स्थान पर भी इसकी दृष्टि पड़ गई है। ऐसे तो आप दिल के बहुत साफ होते हैं, लेकिन बोलते हैं तो कभी कभी आग उगल देते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ये फ्रॉड है, ठग है, ये अहंकारी है। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर एक रोड छाप गरीब भी आपको बोले कि मेरे साथ खाना खाओगे तो बैठ के खा सकते हो, पर प्यार से बोलना पड़ेगा। कोई आपसे अड़ के बोलेगा, लड़की हो या लड़का हो, तो उसकी औकात आप दिखा सकते हैं। इसीलिए यह वाणी पे कंट्रोल कर देगा, और आपकी वाणी में कंट्रोल आ गया तब तो फिर रोक ही नहीं सकता। इससे क्या बेनिफिट होगा, धन आना चालू हो जाएगा, सामाजिक ख्याति बढ़नी चालू हो जाएगी, नौकरी व्यवसाय में बदलाव के ऑप्शन आ जाएंगे, परिवार के लोग जो आपको अप्रिशिएट करना चालू कर देंगे, पारिवारिक सपोर्ट आपको बहुत बेहतर मिलना चालू हो जाएगा, मेंटल पीस मिलना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं कर्क राशि वाले, यह जो द्वितीय स्थान पर इसकी दृष्टि पड़ रही है ना, जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए वह निकल जाएंगे, और लव लाइफ का जो कह सकता हूं भरता बना हुआ था, कंचूबर बनाया हुआ था, उसमें सुधार हो जाएगा। जिसको दूसरे विवाह करनी है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कर्क राशि वाले, क्योंकि द्वितीय स्थान पे दृष्टि है। चतुर्थ भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, जहां पे बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में उच्च का होता है। ये भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देगा। अगर आप घर से दूर थे और घर के पास रह के काम करना चाहते थे तो लाभ काम देगा। अगर आप ऐसे काम थे, सोशल वर्कर थे या पॉलिटिक्स में थे और सामाजिक सपोर्ट मिलेगा, सामाजिक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप जीतेंगे कैसे। षष्ठ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण कर्जा तो सिर पे चढ़ के बोल रहा था, कर्ज की मुक्ति करा देगा। संतान के भविष्य को लेकर परेशानियां थी, दूर हो जाएंगी। परिवार के ही लोग पैसे आपके ठग रहे हैं, बोलूं तो सच बोलूं तो नोच रहे हैं, अब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि प्यार मोहब्बत से उनको जवाब देना चालू कर दीजिएगा। विवाह के, नॉर्मल विवाह के योग बहुत ही अच्छे आएंगे। प्रमोशन, पदोन्नति के अलावा मेंटल पीस मिलेगा, क्योंकि पिता का साथ भी मिलेगा, सभी का साथ मिलेगा। विदेश यात्रा कोई नहीं रोक सकता है। धार्मिक कृत्य भी आपके जीवन में प्राप्त होगी। हंसी खुशी का जीवन बीतेगा, डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। थोड़ा सा 29 नवंबर तक बस आप अपने पिता से और सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर बना के रख लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए हर गुरुवार के दिन गोटा हल्दी जो है भगवान विष्णु को अर्पित करिएगा, बाद में उसे किसी नदी या तालाब या झील में जो है विसर्जित कर दीजिएगा। सिंह राशि वाले, जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाएंगे। प्रिय सिंह राशि वाले, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 1.5 साल से तो आपके जीवन का कह सकता हूं कि स्थिति बेकार हो चुकी थी। अब यहाँ पे राहु भाग्य स्थान में मेष राशि में गोचर कर रहा था। त्रिकोण अवस्था में राहु बर्बाद कर देता है। कैरेक्टर का आरोप लगा, परिवार से दूर हुए, घर से दूर हुए, संतान से दूर हुए, दाम्पत्य जीवन से दूर हुए, धार्मिक क्षेत्रों में रुचि घटी और बहुत नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे बृहस्पति भाग्य स्थान में आ गए। सर्वप्रथम ये केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति में आ गए। 29 नवंबर तक ठीक है, थोड़ा सा बृहस्पति का प्रभाव कम रहेगा चंडाल योग के कारण। इसका मतलब ये नहीं है कि बृहस्पति अशुभ हो गया। चंडाल योग है ना, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर बृहस्पति अकेला हो तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है। 7 जून तक तो राहु के साथ, बृहस्पति के साथ बुध भी है ना, और केंद्र और त्रिकोण अवस्था में क्या चंडाल योग का शुभ प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। ये भाग्य स्थान में जैसे ही आएगा सिंह राशि वाले, प्रमोशन, पदोन्नति हो जाएगा। बहुत समय से नौकरी चेंजिंग करना चाह रहे थे, चलिए ये भी चेंज हो जाएगा। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति के योगों के अलावा दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। चेहरे की शाइनिंग चली गई थी, हेयर फॉल हो रहा था, मोटापा अनकंडीशनल बढ़ रहा था, पेट की समस्याओं में सुधार होगा। अपनी शारीरिक और मानसिक एक्टिविटी पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना चालू कर देंगे।
पिता और माता और समाज का सपोर्ट आपको मिलना चालू हो जाएगा। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से या बहनों ही से जो भी काफ़ी समय से समस्याएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। किसी कारण से आपकी कोई ननद है या भाभी थी जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रखने की कोशिश कर रही थी, इसमें भी पहले सुधार कराएगा बृहस्पति। इसके अलावा जो है बृहस्पति सभी जगह पे फंसे हुए पैसे आपके जीवन में निकल जाएंगे। काफ़ी समय से आप अपने घर से दूरियां बना करके रखे तो उसमें सुधार हो जाएगा। लव लाइफ में सुधार हो जाएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों का वृद्धि होगा। काफी समय से प्रेम संबंध में थे ना, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था, तो अब विवाह होना चालू हो जाएगा। जिसको द्वितीय विवाह करना है लिख लीजिए कि द्वितीय विवाह संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है, आ गया वो समय। इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, जब मन शांत होना तो इंसान हर काम को बहुत अच्छे से करता है। मन शांत हो जाएगा और आप 2-3-4 व्यापार में हाथ आजमाएंगे और सक्सेस भी होना चालू कर देंगे। इसके अलावा सिंह राशि वाले पदोन्नति प्रमोशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। धार्मिक कृत्य बनेगा। विदेश घूमने जा सकते हैं, विदेश कमाने के लिए आप जा सकते हैं, या विदेश में कोई लाभ नहीं हो रहा था तो अपने वतन में भी आप लौट करके पैसे कमा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, ससुराल पक्ष से मतभेद दूर होगा। जो आपके शत्रु थे या केस मुकदमा में आप वृद्धि हो, केस मुकदमा में आप बचना चालू हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा लाभकारी यह है कि तनाव डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। कोई तनाव डिप्रेशन राजा होता है ना सिंह राशि वाले, तनाव डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे और जीवन के परफेक्ट निर्णय लेंगे। मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं अड़ के रहूंगा, जिसको जो करना है कर लो। चलिए एक बात मैं बता दूं कि अब आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लाइफ में और विवाह के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना है तो करना क्या चाहिए? देखिए मैं बोलता हूं, कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन थोड़ा गुड़ का सेवन कर लेने का, और हर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को थोड़ा गुड़ का भोग लगा दीजिए, थोड़ा चने दाल मिला करके, और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय चालू कर दीजिए 5 बार सिंह राशि वाले। और एक पर्सनल एडवाइस यही है कि थोड़ा अकड़ कम कर लीजिए। कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी बिताना है तो बिता लीजिए। कितना जिंदगी भर इस तरह रगड़ते रह जाएंगे आप। कन्या राशि वाले, जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के अष्टम भाव पे आ जाएंगे। कन्या राशि वाले देखिए, एक बात तो मैं बता दूं कि अष्टम भाव का बृहस्पति होता तो कारक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चंडाल योग भी है। हालांकि 7 जून तक चंडाल योग का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा क्योंकि राहु भी बैठा हुआ है, राहु के साथ बुध भी बैठे हुए हैं, और जब अकेला रहता है राहु बृहस्पति तब इसका प्रभाव अशुभ पड़ता है। तो यहां पे क्या होगा कि जब बृहस्पति अष्टम भाव पे बैठ रहे हैं तो कुछ मामलों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे कि आपको थोड़ा सा खर्च पे ध्यान देना पड़ेगा, और पैसे आते हैं तो संपत्ति अवश्य बनानी पड़ेगी। बाकी ससुराल पक्ष से जो मतभेद हुआ, डिप्रेशन, तनाव, सुसाइडल अटैम्प्ट तक मन में आ रहा था, पैसे संचय नहीं हो पा रहे थे, नौकरी में कोई तबादला या फिर मनचाहा बदलाव नहीं हो पा रहा था, दाम्पत्य जीवन में हालात खराब हो चुके थे, इन सभी चीजों में एक रूपता सुधार होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले, अष्टमेश बृहस्पति कारक होते हैं तो डिप्रेशन से बाहर निकालेगा, ससुराल पक्ष से तालमेल को ठीक करेगा। वैवाहिक जीवन में किसी का पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया या किसी का पत्नी का हो गया, इस प्रकार के रिलेशनशिप को पहले ठीक करेगा। इसके अलावा अगर आप किसी से विवाह करना चाहते थे, काफी समय से लटके हुए थे, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को ठीक कर देगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड काम में आपको बेहतर सफलता मिलने चालू हो जाएगी। नौकरी व्यवसाय में काफी समय से स्थानांतरण नहीं हो पा रहा था, वह होना चालू हो जाएगा। गलत आरोप लगा करके नौकरी व्यवसाय से जो निकाल दिया गया, इससे बचना चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पिता का सपोर्ट और माता का सपोर्ट बेहतर मिलेगा। कोई खानदानी संपत्ति बिकेगा, उससे लाभ की संभावनाएं बनेंगी। सामाजिक ख्याति बढ़नी चालू हो जाएगी। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होना चालू हो जाएगा। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। कर्ज की मुक्ति होनी चालू हो जाएगी। और परिवार के लोग आपकी बातों को वैल्यू नहीं देते थे, परिवार के लोग आपकी बातों को मानते नहीं थे, इसमें सुधार की संभावनाएं होनी चालू हो जाएंगी। चतुर्थ भावस्थ दृष्टि पड़ने के कारण कर्म क्षेत्र से ये 7वें होने के कारण जो है कर्म क्षेत्र में अप्रिशिएट हो जाएगा। यानी जहां आप काम करते हैं बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा सप्तम जो है वह चतुर्थ से होने के कारण जो है आप अपने जीवन साथी से दूर थे तो उसमें सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण
यहाँ बात क्या है कि द्वितीय से तृतीय होने के कारण जो है आप अपने रिश्तों पे थोड़े झुकाव करेंगे और अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना भी चालू कर देंगे। आपकी खुद की संपत्ति केस मुकदमा हो गई या कोई हथियार लिया, इतना लोन चढ़ गया कि अब आपकी संपत्ति ना चला जाए, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। आपके ही फ्रेंड सर्कल में आपको चूना लगा दिया गया, काफी लंबा नुकसान पहुंचा दिया गया, उससे लाभ हो जाएंगे। वाणी पे सुधार होगा, वाणी की कला से आप लोगों का दिल जीतना चालू कर देंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? मैं सीधी बात करता हूं, प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, जल में और दूध मिलाना है और हल्दी मिलाना है और केसर मिलाना है और पीला चंदन, और भगवान विष्णु को प्रत्येक दिन इससे उनके चरणों पे स्नान कराना है। और ये जो जल गिरेगा नीचे उसको अपने सिर पे लगा लेना है। सपोज डेट अगर आप ये नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हल्दी और केसर का तिलक लगाएं, लेकिन ये प्रभाव ज़्यादा रहेगा। और सत्य बताऊं, सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो बेहतर है, असत्य के मार्ग पे चलेंगे तो ज्योतिष कुंडली और भगवान क्या कर लेगा, फिर तो आपके लिए कोर्ट कचहरी और बाकी तो तिहाड़ है ही, तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तुला राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहूं कि जब बृहस्पति जो है आपके जीवन में मेष राशि में जाएगा तो आपकी कुंडली के यह सप्तम भाव पे विराजमान हो जाएगा। तुला राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बृहस्पति जब सप्तम भाव में बैठता है तो यह लाभकारी हो जाता है, क्योंकि यह मेष राशि में आ रहा और केंद्र स्थान में बैठ गया। हाँ ठीक है, कोई केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति तो नहीं कर रहा है, लेकिन समझिए क्योंकि पहले से 1.5 साल से राहु यहां पे बैठा हुआ है, पूरी जिंदगी को नाश करके रख दिया। ये परिवार से दूर कर दिया, घर से दूर कर दिया, इनकम में कमी कर दिया। इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि बृहस्पति जो है तुला राशि वाले भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, ससुराल पक्ष से भी दूर कर दिया। और पैसे की किल्लत तो मैं क्या बोलूं, कभी आपने सोचा नहीं था, वो भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए राहु बृहस्पति की युति तो हो गई, 29 नवंबर तक चंडाल योग है, लेकिन 7 जून तक जो है बुध भी है। तो जब कोई ग्रह बैठ जाता है तो चंडाल योग का प्रभाव उतना नहीं पड़ता, क्या होता है कि यह वर्जित हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सप्तम भाव में बृहस्पति आ गए तो ये केंद्र स्थान में आ गए। केंद्र स्थान में चंडाल योग का प्रभाव तो कम होता ही है। अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका कर्ज था उसको समाप्त करेगा। जो आपके शत्रु थे, वो घर के थे, बाहर के थे, इसको दूरी करना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है आपके परिवार के ही लोग आपको बदनाम करने का ठेका लेकर के रखे थे, इसमें सुधार के योग को ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा बृहस्पति वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा। सेपरेशन हो चुका था, पति पत्नी के मध्य में दूरियां बन चुकी थी, इसमें सुधार की संभावनाओं को ये ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, सप्तम भाव में यह जो बृहस्पति बैठ रहा है तो पति पत्नी के मध्य में जो अविश्वासिता फैल गई वह विश्वास पुनः जागना चालू कर देगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव होगा। विदेश जाना चाहते थे या विदेश से वापस आकर के न्यू नौकरी की तलाश में थे तो वह भी मिल जाएगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर के जो परेशानियां थी वह ठीक हो जाएगा। किसी कारण से द्वितीय संतान आपसे दूर हुआ पड़ा था, वह आपके पास आना चालू कर देंगे, या द्वितीय संतान के कंसीव को लेकर के जो समस्याएं थी वह ठीक होना चालू हो जाएगा। सप्तम भाव में बृहस्पति जब विराजमान होंगे तो आपके जीवन में पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याओं को यह दूर कर देगा। और सप्तम भाव में जब बृहस्पति विराजमान होंगे तो सर्वप्रथम लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण आप बड़े बड़े निर्णायक फैसले लेना चालू कर देंगे। कभी आप किसी के सामने झुकना नहीं चाहते थे, अकड़ में बहुत सारे रिश्ते खराब कर बैठे, तो इन सभी चीज़ों में सुधार हो जाएगा। विवाह जिनका हुआ था और होते के साथ वैवाहिक कलेश था उसमें सुधार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, या बहुत समय से सेपरेशन जो था वह मेल मिलाप चालू हो जाएगा। बड़े भाई बहनों के अलावा पिता से तालमेल में बेहतर सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है तुला राशि वाले, इनके आय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए थे वहां वहां से आपके जीवन में पैसे आने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा तुला राशि वाले, लगन भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी, चेहरा का काला पड़ जाना, गलत आरोप लगना, इन सभी चीज़ों से निकलना चालू कर देंगे। तीसरे भाव पे खुद की राशि पे जो इनकी दृष्टि है ना, तो आपके सर्वप्रथम जो कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास जो खत्म हो चुका था, इसमें विशेष सुधार के योगों को यह ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा तृतीय भाव पे इसकी दृष्टि पड़ने के कारण मेंटल पीस मिलेगा।
पेट के रोग, गर्दन के रोगों से मुक्ति मिलेंगे। अचानक भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति या खानदानी धरोहर का पैसा आपको मिलना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना, कि प्रेम से विवाह के योगों में विशेष वृद्धि हो जाएगा। प्रथम संतान की तरक्की हो जाएगी, अच्छे जगह पे एडमिशन्स हो जाएंगे, एजुकेशन जो चला गया था वो वापस आना चालू हो जाएगा। तो मैं कैसे ना बोलूँ तुला राशि वाले कि बृहस्पति आपके लिए बेहतर है, वाकई में बेहतर है। पर हाँ, एक बात मैं अवश्य ये जरूर बोलना चाहूँगा कि आपको ना क्रोध पे नियंत्रण रखना है और पत्नी पे विश्वास करना है और पति पे विश्वास करना है। क्योंकि देखिए चंडाल योग तो है और ये कैरेक्टर को तो डिस्टर्ब जरूर करने का प्रयास करेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। आपको ओम विष्णु विष्णुवे नमः मंत्र का प्रत्येक दिन जाप करना है और हर गुरुवार के दिन लड्डू जो है ना, प्रातः 9 बजे से लेकर के दोपहर का 2-3 बजे तक गरीबों को 5 लड्डू दान करिए। चलिए, अगर हर सप्ताह नहीं कर पाते तो कम से कम महीने के अंतिम गुरुवार को कर दीजिए, बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत ही। वृश्चिक राशि वाले, जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के 6ठ भाव पे आ जाएगा। वृश्चिक राशि वाले, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, पूरे 12 भावों में 6ठे भाव पे बृहस्पति का फल अशुभ होता है। यह हिस्ट्री है, इतिहास है और ज्योतिष शास्त्र में भर भर के लिखा हुआ है। और 18 साल के ज्योतिषी करियर में मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि 6ठ हाउस का बृहस्पति सारे शुभ प्रभावों को खत्म कर देता है खुद ब खुद। यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं तो गुरु चंडाल योग भी हो गया। तो 6ठ हाउस के बृहस्पति के कारण जो है आपके शत्रु बढ़ेंगे, कर्ज बढ़ेंगे, ऋण बढ़ेगा, स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस निश्चित तौर पे आएगा, पिता से तालमेल में थोड़ी सी खराबियां हो सकती हैं। अब हो सकती है मतलब अगर आप आगे बढ़ाओगे तो होगा, नहीं तो दृष्टि पिता के स्थान पे है तो लाभ भी मिलेगा। यानी वृश्चिक राशि वाले, आपको कर्ज से, शत्रु से बचना है और अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। बस यही 3 नुकसान सबसे ज़्यादा है और बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ कर्ज की बात आती है वहाँ इनकम घटता है और जहाँ इनकम घटता है या खर्च बढ़ता है वहाँ पे आप मेहनत करोगे तो ज़्यादा पैसा कमाओगे। ज्योतिष शास्त्र, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये चर्च, ये सभी चीज़ें उन लोगों के लिए होती है जो कर्म करते हैं। कर्म करो, मन की मेंटल पीस के लिए और परिवार की सुरक्षा के लिए आप जाया करो। अब वहाँ जा करके बोलोगे भगवान 10,000 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया हूँ, 10 करोड़ रुपये मुझे दे देना, तब तो मैं पर डे यही काम करूँ, पर होता नहीं है ना, कर्म करना पड़ता है, क्या करोगे? तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि कर्म चौदा करना है आपको, कर्म क्षेत्र पे दृष्टि भी है, थोड़ा एफर्ट लगाओ, सारे काम आपके जो रुके पड़े थे पूर्ण होने चालू हो जाएंगे। आपके चोर से, डकैत से, पॉलिटिशियन से, प्रशासनिक अधिकारियों से, राजनयिक लोगों से, एक्टर्स से सभी लोगों से आपके कांटेक्ट होते हैं, क्योंकि आप लोग रिश्ते बहुत अच्छे बनाते हैं, तो आप इनसे फायदा लेना चालू कर दोगे, समझने वाली बात है। या फिर लाइजनिंग से रिलेटेड भी फायदा लेना चालू कर दोगे। जिस व्यवसाय में है, जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशानियां थी ना, थोड़ा एफर्ट लगा लो, हारने का नहीं है, निकल जाएगा रास्ता। मोटिवेट हो जाओ आप थोड़ा, निकल जाएगा रास्ता। पिता की बातों को मान लो, सीनियर अधिकारी की बातों को मान लो, प्रमोशन हो जाएगी आपकी। द्वादश स्थान पे इसकी दृष्टि भी पड़ रही है, जिस कारण से जो है समझ लो तुला राशि वाले कर्ज की मुक्ति कराएगा। आप कर्ज बढ़ाओगे तो ज्योतिषी क्या कर लेगा, यह राशिफल क्या कर लेगा? तो आपको कर्ज का नियंत्रण करना पड़ेगा। वाहवाही में कभी कभी अपने औकात से ज़्यादा जो काम कर लेते हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। संतान पक्ष में विशेष ध्यान दे देना आप, क्योंकि मई 2024 तक, 1 मई 2024 तक संतान पक्ष पे ध्यान दे देना। लव लाइफ में अगर आप भाई साहब ईगो दिखाओगे, अकड़ दिखाओगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 6ठे भाव का बृहस्पति कहानी है कि अशुभ फल देता है। तो लव लाइफ पे तो आपको अपना बहुत ध्यान देना पड़ेगा, संतान पे ध्यान देना पड़ेगा, कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए जिसके चलते आप बहुत परेशान हो जाओ, कोर्ट कचहरी हो जाए। इसके अलावा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये पढ़ाई को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। हाँ, द्वितीय स्थान पे दृष्टि है तो पारिवारिक सपोर्ट मिल जाएगा, धन भर भर के आएगा, नौकरी व्यवसाय में बदलाव के अवसर बेहतर होंगे। इसके अलावा फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे, लेकिन आपको खर्च पे नियंत्रण करना पड़ेगा। वाहवाही नहीं लूटना है, बड़ा नहीं बनना है लोगों के सामने, एक बात याद रखना आप। और इसके अलावा जो है विवाह के योगों में भी अब वृद्धि करेगा। मतलब अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना और विवाह के रिश्ते बहुत अच्छे आ रहे हैं तो कर लो, क्योंकि द्वितीय भाव एक्टिव हो रहा है और किसी कारण से पुराने लव लाइफ खराब था तो उसमें सुधार होगा। जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या फिर पहले से डाइवोर्स हो चुका था, आप चाहते थे दूसरे से शादी करें लेकिन कोई बाधा था, उन लोगों के लिए भी देखो यह समय बहुत ही बेहतर है। लेकिन मैं बार बार यही बोलूँगा कि
कि हर चीज नियंत्रण में करना, नहीं तो छठे भाव का बृहस्पति ले डूबेगा, याद रखना। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णु विष्णु मंत्र का जाप कोशिश करो प्रत्येक दिन 108 बार करने का। सफेद चंदन का माला मिलता है, अवश्य धारण कर लो। नहीं हो पाता, पीला चंदन, उसमें थोड़ा हल्दी और केसर मिला के प्रत्येक दिन इसका तिलक लगाओ, आपके लिए बेहतर फल मिलेगा। और काम करना है, पैसा कमाना है तो कड़ी मेहनत, लोगों से सुधार, थोड़ा झुक के रहना, वाणी पे नियंत्रण और आलस्यपन को त्याग दो, नहीं तो बृहस्पति छठे भाव का दिक्कत करेगा। अच्छा लगे बुरा लगे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने सच बता दिया। धनु राशि वाले, जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के पंचम भाव पे आ जाएंगे। धनु राशि वाले, जब यह पंचम भाव पे आ जाएंगे ना, तो पंचम भाव में यह केंद्र त्रिकोण राज्य को उत्पत्ति कर देंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि जब ये पंचम भाव पे आएंगे तो बृहस्पति पता है ना आपके राशि और लग्न के मालिक होते हैं। तो जब यह पंचम भाव पे आएंगे तो पंचम भाव का बृहस्पति, पहला तो पंचम भाव केंद्र त्रिकोण राज्य, त्रिकोण होता है, त्रिकोण भाव होता है और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। यहाँ पे गुरु और राहु का जो 29 नवंबर तक चंडाल योग, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है क्योंकि भंग हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 7 जून तक बुध भी है, तो ऐसे भी बृहस्पति बलशाली है क्योंकि अकेला बृहस्पति में ज्यादा चंडाल योग का प्रभाव पड़ता है। ये ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर पे इसकी वर्णन है। तो जैसे ही बृहस्पति पंचम भाव पे आएगा धनु राशि वाले, सर्वप्रथम जो डिप्रेशन तनाव था इससे बाहर निकलना चालू कर देंगे। हेयर फॉल, गले का रोग, पेट की समस्या, पाचन शक्ति, लीवर, शुगर, थायराइड, इससे बचना चालू कर देंगे। इसके अलावा जिसकी शिक्षाएं रुकी हुई थी पूर्ण हो जाएंगी। हजारों लाखों जो लॉटरी सट्टा में नुकसान करके रखे थे, शेयर मार्केट में नुकसान करके रखे थे, मिलना चालू हो जाएगा। पर धीरे धीरे, ये मत सोचना कि राहु पंचम भाव में गायब हो गया, वो बृहस्पति के ऊपर चंडाल योग उत्पत्ति बना करके रखा है। इसके अलावा जो है लव लाइफ में धीरे धीरे सुधार हो जाएगा अगर आप झुकते हो तो। अगर अच्छा लव लाइफ था, सामने वाला पार्टनर अच्छा था, तो आप झुको और जो डिप्रेशन तनाव देता था उसको गेट लॉस्ट भी कर दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा धनु राशि वाले, भाग्य स्थान पे इसकी दृष्टि है, प्रमोशन पदोन्नति देगा, विदेश जाने की संभावनाओं को बनाएगा। कई सालों से मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन प्रमोशन और पदोन्नति जो नहीं हो पा रहा था उसमें सुधार की संभावनाओं को यह बना देगा। इसके अलावा क्योंकि ये भाग्य स्थान पे इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है धनु राशि वाले, आपको पुण्य के क्षेत्र में लाभ देगा। आपके पिता का आपके जीवन में सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। आपके ही संतान आपके खिलाफ थे, वो आपके फेवर में आएंगे। संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था विवाह के बाद काफी सालों से, उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है धनु राशि वाले, पंचम भाव का बृहस्पति केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति कर रहा है। डैट मीन्स कि वो आप रिसर्च के क्षेत्र में थे, कोई बड़े प्रोजेक्ट के क्षेत्र में थे, उसमें फंड रिलीज नहीं हो पा रहा था, फंड रिलीज होना चालू हो जाएगा। आप ही की नौकरी पे गलत आरोप लगा के जो आपको हटा दिया गया, पुनः उस नौकरी पे आप निर्मित होनी चालू हो जाएंगे, मतलब लग जाएगा। इसके अलावा जो है धनु राशि वाले, पंचम भाव का बृहस्पति लग्न को देख रहा है। लग्न पुण्य होता है, बृहस्पति की दृष्टि अमृत होती है, तो आप मेंटल पीस के साथ प्रत्येक रुके हुए काम को बहुत ही पूर्ण रूपेण अच्छे तरीके से करना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा धनु राशि वाले, आय स्थान को देख रहा है, ये बहुत इनकम देगा। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि देश दुनिया और समाज का सेवा करने के चक्कर में खुद अपने पैसे को लुटा देते हो। ऑलरेडी 1-1.5 साल से बुध आपको डिप्रेशन, तनाव और बेवकूफ तो बना करके रखा है। जिसको 4 रुपए की भी कैपेसिटी नहीं थी, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं था, वह भी चारों तरफ बदनामी करके रखा हुआ था। कम से कम अब तो अपने लिए थोड़ा जीने का प्रयास कर लो। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा, लेकिन दयावश बड़े भाई बहनों को सारा उसके झोली में अपनी इनकम मत डाल देना। आप परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा लूटे जाते हो। एक बात याद रखना, जानवर हो या इंसान हो, सबको कर्म करके ही रोटी खाना पड़ता है, समझ गए। जानवर भी कर्म करता है, तो आपको, लेकिन मनुष्य को ना अपना बचाना पड़ता है धन बुरे वक्त के लिए, तो आप बचा लेना। चतुर्थ भाव पे बैठा हुआ है, जिसको वाहन नहीं हो पाया वाहन हो जाएगा, जिसके घर नहीं हो पा रहे थे घर हो जाएंगे, जिसके अधूरे घर वगैरह रुके हुए थे, ना गृह प्रवेश हो रहा था ना कुछ हो रहा था, इसमें तालमेल का सुधार बेहतर होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा धनु राशि वाले, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है पंचम भावस्थ हो रहा है, तो आप अपने जीवन में जो है विदेश यात्रा में से, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा और सम्मान की प्राप्ति होगी। हाँ, एक बात मैं अवश्य बोलूँगा,
कि अगर आपकी कैपेसिटी 10 करोड़ रुपए की घर के लेने की है ना, तो आप 5-6 करोड़ का लीजिए। 29 नवंबर के बाद जब बृहस्पति आजाद हो जाएगा राहु से ना, तो आप कुछ बड़ा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा पैसा बचाना है, क्योंकि 29 नवंबर के बाद राहु क्या बृहस्पति को छोड़ देगा, तो फिर राहु कहां जाएगा आपको पता है? आपके चतुर्थ भाव पे विराजमान हो जाएगा। जब चतुर्थ भाव पे विराजमान हो जाएगा तो और डेंजर हो जाएगा। इसलिए पैसे बचा लेना है और 10 गुना मेहनत करना चालू करो और थोड़ा सेल्फिस्ट बन जाओ, नहीं तो क्या फायदा होगा। राशिफल देखते रहो, व्यूअर बढ़ाते रहो मेरा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव, अच्छा, नौकरी व्यवसाय के योगों को ये ठीक करेगा। सबसे पहली बात, नौकरी व्यवसाय के योगों को ठीक करेगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा रखेंगे तो प्रमोशन भी हो जाएगा, ये बात बता देता हूं। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए धनु राशि वाले? सीधी एक ही बात बोलता हूं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है तो आप कर ले, नहीं तो पीला पुष्प प्रत्येक दिन भगवान शिव के चरणों में, ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के चढ़ाएं। और हर गुरुवार के दिन जो है ना, माफ कर दीजिएगा, बेसन का हलवा बना करके जो है ना, आप भगवान विष्णु को भोग लगाइए, स्वयं भी खाइए, गजब का लाभ मिलेगा। मकर राशि वाले, जब बृहस्पति मेष राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पे आ जाएगा। मकर राशि वाले, सबसे पहली बात, बृहस्पति आपकी कुंडली के द्वादश स्थान के अधिपति होते हैं और तीसरे भाव के अधिपति होते हैं। द्वादश स्थान का और तीसरे भाव का अधिपति होने के कारण द्वादश का इसके ऊपर दोष लग जाता है। लेकिन केंद्र में बैठ जाएंगे तो गुरु चंडाल योग का प्रभाव भंग होता है और बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपके परिवार में जो द्वेष था, आपके खिलाफ जो षड्यंत्र किया जाता था, यह ठीक होना चालू हो जाएगा। माता आपके सपोर्ट में नहीं आ रही थी, समाज के लोग आपके सपोर्ट में नहीं आ रहे थे, वह सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है, दाम्पत्य जीवन में जो कलेश होकर के सेपरेशन या अलग अलग होने का, संबंध विच्छेद जो हो गया ना, इसमें सुधार हो जाएगा। भाई बहनों का सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सरकारी काम का बहुत ही बेहतर लाभ मिल जाएगा। अब यहां पे राहु कर्म क्षेत्र में पिता को तो देख रहा था, लेकिन पिता बस सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब बृहस्पति कर्म क्षेत्र में देखने लगा है, तो जिनको नया नौकरी व्यवसाय का योग नहीं था वो मिलेगा, पिता से सपोर्ट मिल जाएगा धन संबंधित। पहले तालमेल ठीक था, अब धन से सपोर्ट मिल जाएगा और सीनियर अधिकारियों से भी पूर्ण रूपेण सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। अब राहु नीच का दृष्टि द्वादश स्थान पे दे के रखा था, जो कर्ज पे कर्ज बढ़ाया जा रहा था, तो कर्ज से कर्ज की मुक्ति कराना यह चालू कर देगा, लोन खत्म करेगा। विदेश जाने को लेकर के, वीजा एक्सटेंड को लेकर, ग्रीन कार्ड को लेकर के जो समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो रही थी ना, इसमें सुधार की संभावनाएं पैदा करना चालू कर देगा। इसके अलावा बृहस्पति का द्वादश स्थान पे दृष्टि का फल इसलिए शुभ है कि स्वयं अपनी राशि धनु को देख रहा है, तो व्यर्थ का जो केस मुकदमा या आपको आरोप लगाया गया वह ठीक होना चालू हो जाएगा, आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है, बृहस्पति अष्टम भाव को देख रहा है, जहां सिंह राशि है, जो इनकी स्वयं की राशि है। तो ये क्या करेगा कि आपको जीवन में जो है ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक कर देगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे आपके जीवन में। ससुराल पक्ष से अगर आपको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा था, एलुमनी नहीं मिल पा रहा था, या फिर आप डाइवोर्स लेना नहीं चाहते थे लेकिन सामने वाला जबरदस्ती फोर्स कर रहा था कि ले ही लो, इन सभी चीजों में सुधार हो जाएंगे आपके जीवन में। सुसाइड तक जो आपके मन में आता था ना, इसमें सुधार के योग चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है मकर राशि वाले, आप अपने जीवन में शांति का जीवन चालू कर देंगे जीना। क्योंकि क्या हो रहा था कि आप अपने जीवन में जो है सुखी नहीं थे, और जब सुखी नहीं थे तो जीवन में परेशानियां तो रहेंगी ही रहेंगी, इसको कौन रोक सकता है। तो ये एक ऐसा समय है कि आपको सपोर्ट मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ना चालू कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिनको नए नौकरी व्यवसाय में कोई लाभ नहीं था वह मिलेगा, और पहली बार पिता से जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा, इस बात की 100% श्योरिटी दिख रही है ग्रहों के हिसाब से। इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को जो है भोग के स्वरूप में गुड़ चढ़ाइए, और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक दिन एक केले का भोग लगाइए। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रत्येक दिन घर से हल्दी का तिलक जरूर लगा करके निकलिए, और हर गुरुवार के दिन गरीबों को आप बेसन का हलवा बना करके दान करिए, खिलाइए, बहुत लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले, जब बृहस्पति मेष राशि में जा रहे हैं
22 अप्रैल से लेकर के 1 मई 2024 तक। तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कुंभ राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो 29 नवंबर तक निश्चित तौर पे राहु तो है। अब यहां पे क्या है, तीसरे भाव का होता तो राहु कारक है, लेकिन राहु की नवम दृष्टि आय स्थान पे नीच के भी तो पड़ रही थी। राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे वैवाहिक जीवन के लिए कष्टकारी भी तो बन रहा था। अब 7 जून तक बृहस्पति के साथ बुध भी तो है, तो गुरु चंडालियों का प्रभाव कम पड़ेगा। फिर 7 जून से 29 नवंबर के मध्य में थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी, पर ऐसा नहीं है कि यह अशुभ है। भविष्यवाणी को थोड़ा सा मॉनिपुलेट या घुमा के ना करके सीधी सीधी बात अगर मैं करूं तो कुंभ राशि वाले, आप है दुनिया के सबसे डिफिकल्ट इंसान। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कुंभ राशि के ही होते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन भी है। इसका साइंटिफिक रीजन यह है कि मैक्सिमम लोगों का विवाह जो होता है वह जो है अक्टूबर से लेकर के सितंबर से लेकर के, मैक्सिमम लोगों का जो विवाह होता है ना, यह कब होता है? यह नवंबर से लेकर के जनवरी के बीच में होता है। मैक्सिमम लोगों का इस समय विवाह होता है। संतान 9 महीने के बाद पैदा लेते हैं। तो अक्टूबर और सितंबर के मध्य में, सितंबर अक्टूबर के मध्य में कुंभ राशि आता है। लेकिन कष्ट भी उतना ही है, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं और शनि का प्रभाव कुंभ राशि पे ज्यादा पड़ता नहीं है। तो जब ज्यादा पड़ता नहीं है तो इस चक्कर में क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का कैलकुलेशन ऑफ लाइफ थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है ना लगने इसका। अब यहां पे तीसरे भाव में जब बृहस्पति आए हुए हैं ना, तो इसका मतलब एक ये बात मत नहीं बोल सकता कि 1.5 साल से राहु आपको कष्ट दिया है। तीसरे भाव को राहु कारक होता है। आपको दुनिया दिखाया 1.5 साल में, देश दिखाया, दुनिया दिखाया, जीना सिखाया, टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ाया, अपने प्रायों का ज्ञान दिया, अपने पैर पे खड़ा करने के लिए आपको आगे बढ़ाया। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कभी कभी कुछ ज्यादा ही खोना पड़ता है, यह बात मैं जानता हूं। लेकिन जब कहते हैं कि जब नया जीवन इंसान का होता है ना, तो बहुत कुछ बदलता है लाइफ में। जब ये बृहस्पति तृतीय भाव में जा रहे हैं ना, तो सर्वप्रथम कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास आपके जीवन में वापस आना चालू हो जाएगा। जो रिश्तेदारों से मतभेद हुआ, अब रिश्तेदारों से मतभेद क्यों होता है? आपके बुरे वक्त में साथ नहीं देना, अस्थिरता पैदा करना, तनाव पैदा करना, परेशानी पैदा करना, तो लोगों का असली चेहरा दिखता है। तो आप धीरे धीरे आप भी मैनिपुलेट करना सीख जाते हो लोगों को। अच्छा, इस तरीके से रिश्ता चलता है। तो आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ सोशल लाइफ, कैलकुलेशन ऑफ फैमिली लाइफ, कैलकुलेशन ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, ये तीनों सीख जाओगे जब ये तीसरे भाव पे बृहस्पति आएगा। इसके अलावा आएगा क्या, आ चुका है, वीडियो तो मैं ऑलरेडी लेट से बना रहा हूं। इसके बाद फिर जो है यह बृहस्पति जब तृतीय भाव में आ रहा है, तो आप अपने जीवन में दांतों की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं, नेत्र रोग की समस्याएं, गर्भ से रिलेटेड समस्याएं, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं, इन सभी चीजों से बचना चालू कर देंगे, थायराइड और शुगर भी। इसके अलावा आप अपने जीवन में जो है खुद का व्यापार और नौकरी करके धन कमाना चालू कर देंगे। लोग बोलते थे ना कुछ नहीं कर पाओगे, ये दुनिया में ऐसा है ना कि एडवाइस बहुत फ्री में मिलता है। मेरे भी कमेंट में बहुत एडवाइस आता रहता है, मैं भी बैठ के पढ़ता रहता हूँ। क्या करूँ, क्योंकि जो लोग आग उगलेंगे वो आपकी सच्चाई बताएंगे, और जो सच्चाई बताएंगे वो आपको एक मौका और आगे दे रहे आगे बढ़ने का। तो कुंभ राशि वाले, आपके जीवन में ये होता है, लोगों की सहायता करते हो, सहायता करने के बाद लोग आपके खिलाफ बात करते हैं, तो लोग आपकी कम से कम क्रोध में कमियां तो बोल देते हैं। इमोशन में आकर, क्रोध में आकर के ही तो लोग जो है अपनी सामने वालों की कमियां दिखाते हैं। और आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कुंभ राशि वाले, इमोशन में आकर, क्रोध में आकर सब कुछ बक देते हो, और सामने वाला आपके पहचान कर लेता है। थोड़ा सा कंट्रोल करा देगा बृहस्पति जब तृतीय भाव में आएगा तो। इसके अलावा तृतीय भाव में जब बृहस्पति आएगा कुंभ राशि वाले, खानदानी संपत्ति सेल होगा, इनकम चालू हो जाएगा, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल ठीक हो जाएगा, रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है वैवाहिक जीवन में सेपरेशन, अस्थिरता, परेशानी, वह ठीक हो जाएगा। जिनका वैवाहिक जीवन खराब हो चुका था, झूल रहे थे दूसरे विवाह को लेकर के, बहुत ही बेहतर रिश्ते आ जाएंगे और पहले से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कहते हैं ना, मुझे कितना गिराओगे, कितना भी गिराओगे, फिर उठना तो वहीं से है। कितना गिराओगे, धरती के अंदर तो नहीं डाल दोगे ना,
कोई बात नहीं, पुनः मैं उठ जाऊंगा, ये हो कराएगा बृहस्पति। ओवर कॉन्फिडेंस देगा, दबा दो जिसको जितना दबाना है, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बृहस्पति प्रबल हो रहा है। इसके अलावा बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में, क्योंकि धन का मालिक है, तो धन के योग आएंगे, लव लाइफ में सुधार होगा, वैवाहिक जीवन खराब हो चुका था, सेपरेशन हो चुका था, उसमें सुधार हो जाएगा। इसके अलावा पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, छोटे भाई बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, प्रमोशन पदोन्नति का योग बनेगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा। इसके अलावा सप्तम भाव पे इसकी दृष्टि पड़ने के कारण नौकरी में अच्छे बदलाव के स्थिति बनेंगे, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ठीक होगा, और साथ में द्वितीय संतान, प्रथम संतान से जो मतभेद था यह भी ठीक होगा, तृतीय संतान कंसीव होने के भी गुड न्यूज मिलने के प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा स्थानांतरण होगा, आप एक जगह पे नहीं रहना चाहते थे, एक बंधक में नहीं रहना चाहते थे कहीं अलग आजादी से जिंदगी जिए, तो स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा है कि पैसे पैसे के लिए जो तरस गए थे ना, पैसे के योग बनने चालू हो जाएंगे। मतलब ये एक ऐसा जिंदगी का बदलाव करने वाला है कि जिसको जो करना है कर लो, अब मैं तो अपने हिसाब से ही जिंदगी जीऊंगा, कोई नहीं रोक सकता है, या जीऊंगी वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुंभ राशि की महिलाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा कुंभ राशि वाले आपके जीवन में पार्टनरशिपिंग में तालमेल अच्छा है, और खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ है, और अगर गलती से केस मुकदमा में परेशानियां थी तो विजय होना तय है। बस एक बात मैं बोलता हूं, थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप क्रोध करते हैं, नशा करते हैं, अपशब्द बात करते हैं, या इसके अलावा जो है आलस्य करते हैं, टाइम पे नहाते नहीं हैं, तो बृहस्पति का फल खराब हो जाता है। तो आप इस पे ध्यान दे दीजिएगा, पिता की बातों को भी मान लीजिएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए 44 बार, और इसके अलावा प्रत्येक दिन कंठ के पास महिलाएं चंदन का तिलक या हल्दी का तिलक लगाएं, पुरुष मस्तिष्क पे लगा सकते हैं। और हर गुरुवार के दिन जो है गरीबों को बेसन का हलवा बना करके पूरा 1 मई 2024 तक खिलाइए, लाभ मिलेगा। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को बेसन का हलवा भोग लगा के गरीबों को खिलाना है। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के ये द्वितीय भाव पे आ जाएंगे। मीन राशि वाले, अब आपका क्या मैं बोलूं, मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं? मछली होते हैं। इसके लोगों क्या है? मछली है। मछली तो जल में रहता है, आप समझ रहे हो ना। तो अब यहां पे क्या होता है ना कि आपके साथ क्या है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिला, मैं क्या करूं, जीवन साथी का सपोर्ट नहीं मिला, क्या करूं, लव लाइफ का सपोर्ट नहीं मिला, क्या करूं। ऐसा है कि परिवार हो, लव लाइफ हो, जीवन साथी हो, फ्री में सपोर्ट कोई नहीं करता है। इंसान को अपनी एक्टिविटी, इंसान को अपनी क्वालिटी से दुनिया पूछता है, परिवार को लोग पूछते हैं, याद रखना। आज तो इतिहास और दुनिया चेंज हो चुका है भाई साहब। पैसा ना होगा ना तो बड़े मंदिर में स्पेशल दर्शन भी नहीं मिलेगा। जब भगवान ही आपके पास खुद नहीं आना चाह रहे हैं तो परिवार के लोगों से, दोस्तों से, मित्रों से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो आज के टाइम पे? आप पहले ये बताओ। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि जब बृहस्पति द्वितीय भाव में जा रहे हैं, वहां पहले से राहु बैठा हुआ था, तो सर्वप्रथम क्या हो रहा था 1-1.5 साल से? पारिवारिक कलेश, वैवाहिक जीवन में कलेश, लव लाइफ में कलेश, बिना मतलब का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के जीवन में परेशानियां, इसके अलावा गलत आरोपों का शिकार, 1-1 रुपए के लिए राहु परेशान किया। अब इतना जिंदगी आपको पहले से राहु सिखा चुका है, तो अब आपको बृहस्पति आ रहा है, तो अब आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे ही राहु के साथ बृहस्पति की युति होगी, 7 जून तक तो चंडालियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां बुध भी है, लेकिन 7 जून से 29 नवंबर के बीच में गुरु चंडालियों का प्रभाव थोड़ा रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो द्वितीय भाव पे बृहस्पति का प्रवेश होगा मीन राशि वाले, तो सर्वप्रथम ये जो ना चाह कर कभी आपकी वाणी से कभी कोई आग जो उगला जा रहा था, ना चाह करके पारिवारिक मतभेद जो हो जा रहा था, ना चाह करके भी इंसान को बिना पहचाने आप उससे मित्रता कर लेते थे और बाद में वही पीठ पीछे चाकू भोंक रहा था, ये ज्ञान और बुद्धि आपके अंदर आ जाएगा, सद्बुद्धि आ जाएगा कि जीवन में करना क्या है। इसके अलावा मीन राशि वाले जब ये द्वितीय भाव पे बृहस्पति का प्रवेश होगा ना, तो आपके जीवन में मीन राशि वाले सबसे पहले आपको पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा। आप क्या है कि आपको असली चेहरा तो सबका समझ में आ गया राहु के कारण। अब आप क्या मैनिपुलेट करके अपनी बातों से लोगों से काम निकालना चालू कर देंगे। ये लाभ के फायदे हो गए। 1 रुपये बच नहीं रहा था, कोई बात नहीं, पैसे मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते, पैसे महत्वपूर्ण नहीं लगते, लेकिन जब ये द्वितीय भाव पे बृहस्पति आएगा ना,
तो पैसे का क्या वैल्यू होता है ये तो आपको राहु दिखा दिया। अब आप क्या है कि पैसे के लिए जीना चालू कर देंगे। अब मैं तो बोलता हूं पैसे के लिए ही जियो, इसके अलावा आज के टाइम पे कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं ज्योतिष हूं तो मुझे ध्यान धर्म भाग्य सब देखना है, क्या करना पड़ेगा, लेकिन पर्टिकुलर पैसे तो बहुत जरूरी है। मैं तो इधर भी पैसे के लिए बैठा हूं ना। इसके बाद फिर और आगे की स्थिति की बात करूं, द्वितीय भाव का बृहस्पति एक नौकरी पे घसीटे जा रहे हैं, बिना गलत आरोप लगा के नौकरी से हटा दिया गया, तो यह आपको नौकरी व्यवसाय के लाभ के योग को बनाना चालू करेगा मीन राशि वाले। इसके अलावा मनचाहा स्थानांतरण और प्रमोशन देगा, मेंटल पीस देगा। इसके अलावा जो है नेत्र रोग, दांत की समस्याएं, पेट की समस्याएं, हृदय से रिलेटेड समस्याएं, हेयर फॉल, चेहरे पे जो कालापन हो रहा था, इन सभी चीजों को ठीक करेगा। ये मत बोलो कि बृहस्पति जो है द्वितीय स्थान में जा रहे हैं तो पहले अशुभ था। जब वो लग्न भाव पे बैठे हुए थे ना, तो लग्न भाव पे बैठने के कारण अगर आपका वैवाहिक जीवन खराब था तो आप झुक रहे थे कि ठीक हो जाए, कोशिश कर रहे थे कि ठीक हो जाए। लेकिन अभी द्वितीय भाव पे जब चला गया है तो ऐसा है कि मैं अपने कर्म को अपने हिसाब से देखने वाला रहूंगा या रहूंगी। अब मुझे फालतू लफड़े में नहीं पड़ना है। तो ये आपको आत्मविश्वासी बनाएगा। वैवाहिक जीवन में जो सेपरेशन था या दूरियां बनी हुई थी उसको ठीक करेगा। लेकिन अगर ठीक नहीं होता तब आप किसी का इंतजार नहीं करने वाले, आप दूसरे विवाह की ओर भी ध्यान देना चालू कर देंगे, लड़का हो या लड़की हो। इसके अलावा जो है मीन राशि वाले अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, खानदानी संपत्ति सेल होगा, उसका लाभ मिलेगा। पिता आपके खिलाफ थे, अब आपके पिता सपोर्ट में हो जाएंगे। पिता का स्वास्थ्य खराब था, पिता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर बहुत परेशानियां थी, लगता था कि जिंदगी में कोई नहीं है मेरा, अब मैं बोलता हूं नया नौकरी व्यवसाय लगेगा और आपके सपोर्ट में सब लोग आ जाएंगे। षष्ठ भाव पे इधर राहु की दृष्टि तो पड़ ही रही थी, अब तो बृहस्पति की भी पड़ रही है। कर्ज की मुक्ति होंगे, परिवार के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और करे या ना करे आपके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाएगा, चालाक होशियार बना देगा। बढ़िया है। कभी कभी अशुभ ग्रह के साथ शुभ ग्रह बैठने से या शुभ ग्रह के साथ अशुभ ग्रह बैठने से इंसान का ना बुद्धि बदलता है, और आप अगर ज्यादा दया धर्म और भाग्य और कर्म के भरोसे रह जाओगे ना तो जिंदगी भर जन्म कुंडली दिखाते रह जाओगे। तो यह कम से कम होशियार और चालाक बना देगा। सीनियर अधिकारी आपका मिसयूज कर रहा था, आपके पिता ही क्यों ना हो, कमा कमा के आप दिए जा रहे थे, आपका मिसयूज हो रहा था। इसके अलावा समाज के लोग मिसयूज कर रहे थे, सरकार के लोग आपका मिसयूज कर रहे थे। अब आपको ज्ञान हो गया कि अपना काम कैसे निकालना, अब उन्हीं लोगों से अपना फायदा निकालना चालू कर देंगे आप। अगर इनकेस किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा था तो आपके फेवर में आने वाला होगा। जीवन में बड़ा बदलाव लेंगे। पुराने से पुराने लव रिलेशन जो खराब था इसमें सुधार की संभावनाओं को बनाएगा। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा बेहतर है कि संतान सुखों में वृद्धि के अवसर को यह ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में मेंटल पीस भी मिलेगा। इसके अलावा जो है नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। और सबसे ज्यादा फायदेमंद के पैसे टिक नहीं रहे थे, जमा नहीं हो रहे थे, वह भी टिकना चालू हो जाएगा। और किसी कारण से परिवार के लोग आपका शोषण अगर कर रहे थे और आप चाह रहे थे अलग से होकर के शांति जीवन जिए, उसमें भी लाभ मिलेगा। लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, या कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल जिससे आप बाहर निकलना चाहते थे, टेंशन तनाव परेशानी पैदा करके रखा था, उससे भी बाहर निकलिएगा। ये एक लाभ की स्थिति है। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए मैं तो यही बोलूंगा, हर गुरुवार के दिन बेसन का हलवा बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाइए। इसके अलावा गुरुवार के दिन कम से कम शराब का सेवन, नॉनवेज का सेवन, तंबाकू, सिगरेट, जो भी नशीला पदार्थ होता है इससे बच करके रहिए। इसके अलावा कम से कम मैं ये जरूर बोलूंगा कि गुरुवार के दिन कम से कम जो है आप 5 केले भी अवश्य भगवान विष्णु को चढ़ाइए। गुरुवार के दिन किसी भी तरह का 1 रुपये का ना दान देना है किसी को, ना 1 रुपया किसी को पैसा देना है। याद रखिएगा, लग्नेश या चंद्रेश राशि खराब हो जाता है। इसके अलावा जो है प्रत्येक दिन हल्दी का तिलक लगाइए। हो सके तो आप इस उंगली में एक पुखराज या पीतल गोल्ड या पीतल का या गोल्ड का एक छल्ला धारण कर लीजिए, या हाथ में एक पीतल का या गोल्ड का कड़ा धारण कर लीजिए, या ब्रेसलेट हो तो ब्रेसलेट पहन लीजिए। आजकल ब्रेसलेट का ट्रेंड चल रहा है। गुरुवार के दिन पीला कपड़ा भी पहन लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो देखिएगा फल बहुत अच्छा मिलना चालू हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने बताया कि मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले यह जो गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है इसका संपूर्ण तौर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।